जीवन में धर्म करना कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, न मजदूरी है न मजबूरी है। नहीं, आपको धार्मिक तो होना पड़ेगा। हम नहीं होंगे, हम आनंदित होंगे। क्योंकि आज भारत या दुनिया कई हिस्सों में बट गया है। कितने प्रतिशत आप लोग हैं, हम लोग हैं जो भागवत सुनते हैं और भागवत करते हैं? भारत और पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा है। 100 करोड़ लोग भारत में रहते हो जिनकी सनातन संस्कृति में आस्था है। उन 100 करोड़ में भी 30 करोड़ लोग नास्तिक हैं। 70 करोड़ में भी 10-20 करोड़ कम्युनिस्ट हैं। और जो कुछ बचे उनमें भी कई करोड़ लोगों को वो मुंबई और दिल्ली में रह करके अपने कबूतर के दरबे में रहते हैं। उनको न पड़ोसी से मतलब है, न भगवान से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है। संख्या कितनी है? कितने लोग भागवत को सुन रहे हैं? कितने लोग भागवत कह रहे हैं? कितने लोगों को भागवत से मतलब है? पुराण 18 हैं आपके पास, वेद 4 भागों में है आपके पास, उपनिषद 108 से ज्यादा हैं आपके पास, शतपथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं, तो नाम भी नहीं जानते। पढ़ने पढ़ाने की तो बात छोड़ो, वो पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने की बात तो बाद में करेंगे, नाम ही नहीं पता है। भारतीय सनातन संस्कृति में जितने शास्त्र हैं तराजू के एक पड़ले पे रख दिए जाएं और एक तरफ हमारे आपके पूरे खानदान को चढ़ा दिया जाए तो शास्त्र भारी पड़ जाएंगे, खानदान ऊपर उठ जाएगा। इतना शास्त्र है, कितना पढ़ोगे, कहां से लाओगे? इतनी विज्ञता कहां, सुविज्ञता कहां, समय कहां, विवेचना कहां, मीमांसा कब करोगे? रोटी कपड़ा और मकान से फुर्सत कहां है? रोटी कपड़ा और मकान बना लो, जीवन में 2 दुकान बनाते बनाते पहुंच जाओ एक दिन स्मशान, हो गया काम। यही जिंदगी है। इस जिंदगी में लोग कहते हैं भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है। बड़ी अच्छी बात है ही, भागवत जी कह रहे हैं विद्वानों की परीक्षा है, पर यहां विद्वान है कौन? हम तो आप ब्रजवासियों के लालित और पोषित, आपके आशीर्वाद से श्वास ले रहे एक बालक आकर के दाऊ दयाल के संतानों को ही दाऊ दयाल जी के विषय में जय जयकारा करके हम आपको थोड़ी बताने, आपसे सीखने आ गए। हम भी बड़े चालू हैं, हम आप ब्रजवासियों से सीख लें, आपका आशीर्वाद लेके चले जाएं। परंतु आपको भी एक बात जरूर कहेंगे, कथाएं बहुत होती हैं पर कथाओं को औपचारिक मत रहने दीजिए। अरे ये तो हर साल होता है, ये तो विधि है, नियम है। देखना जीवन में कहीं कथा, धर्म, तुम्हारी पूजाएं, तुम्हारी उपासना, तुम्हारे व्रत, तुम्हारे नियम, तुम्हारे यज्ञ याज्ञ, ये सब केवल नियम बन के न रह जाएं। जिंदगी ऐसे ही बड़ी संघर्षशील है। स्थिति यह है कि घर में कमाने वालों की कमी पड़ गई है, इच्छाएं अनंत हैं, पूर्ण इतना भी नहीं हो पा रहा है। यद्यपि श्रीमद् भागवत के पूर्ण श्रवण के पश्चात आपको यह पता चल जाएगा कि आवश्यकता और वासना में अंतर होती है। आवश्यकता किसी की अधूरी रहती नहीं और वासना किसी कभी की पूरी होती नहीं। ये बात भागवत अगर बता देगा तो यही जिंदगी आनंदित हो जाएगी। जहां हो वहीं पर आनंदित होकर खड़े हो जाओगे। स्थिति नहीं बदलेगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी, सृष्टि नहीं बदलेगी, कोई मनुष्य नहीं बदलेगा, कुछ रातों रात चमत्कार नहीं होने वाला है। अगर होने वाला है तो हमारे आपके भीतर में विचारों का परिवर्तन होने वाला है। और अगर वो विचार श्री कृष्ण का आ गया तो आप एक झोपड़ी में भी रह करके सुदामा की तरह मस्त रह सकते हो, और नहीं तो महलों में रह करके भी कंस की तरह काली चीज देख करके बाप बाप करते हुए डरते रहोगे। वो विचार बदलना होगा और वो विचार भागवत बदलने में समर्थ है। दत्तात्रेय के 24 गुरु की कहानी बनी। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। वे 24 गुरु क्यों बनाए? बोला जहां से उनको ज्ञान मिलता था उनको शिक्षा गुरु बना लेते थे। दीक्षा गुरु तो एक ही होंगे, सदगुरु तो एक ही होंगे, परंतु शिक्षा सारे समाज से ली जा सकती है, एक एक कण से लिया जा सकता है, चींटी से ली जा सकती है। दत्तात्रेय ने सांप से, कुमारी कन्या से,
पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, कबूतर, कबूतरी से सबको गुरु बना के विद्या लिया। और अंत में तो महाराज पिंगला नाम की बेश्या को भी अपना गुरु बना लिया। बेश्या से भी दत्तात्रेय, बताओ महाराज, दत्तात्रेय बेश्या से सीखे, पिंगला से। महाराज पिंगला के यहां जाते हैं और जब अपना अपमान कर देती है पिंगला इनका, तू कैसे बजा दिया, तुझे पता नहीं ये बजाने की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, नंगा। उसी समय दत्तात्रेय भगवान ने सोने चांदियों की बरसात करा दी। घबरा गई जब पिंगला, अरे बोली आओ 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 आओ, आप बोलो कुचिपुड़ी देखोगे, भरतनाट्यम देखोगे, क्या दिखाऊं? तो पला करके बोला, सुन इधर पिंगला, देख ले मेरे हाथों में, मेरे रोम रोम को देख ले, मेरे रोम रोम में अनंत मेनका, उर्वशी, पूर्व चित्ती जैसी लोग नृत्य करती रहती हैं और मैं इनका नृत्य नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मैंने वृंदावन में यशोदा के आंगन में नाचते हुए गोपाल को देख लिया है। अब किसी और नृत्य को देखने की मुझे जरूरत नहीं है। जिसने ब्रज में गोपाल का नृत्य देख लिया वो अब और किसका नृत्य देखेगा? कौन माइकल जैक्सन और कौन प्रभु देवा? महाराज ठाकुर जब नाचे कालिया के ऊपर में तो फिर क्या बात है, ताता थैया करके। तो वो नृत्य देखा है उन्होंने, बोला मैंने नृत्य देखा। महाराज आज एक बहुत दिव्य प्रसाद आपको मिलने वाला है श्री लाडली निकुंज धाम से। लाडली निकुंज वन का रज प्रसाद जो केवल अमावस्या और केवल पूर्णिमा को ही मिलता है। आज नागपुर वासियों के लिए पहली बार मैंने सोचा है मैं अपने हाथों से वो रज प्रसाद आपको दूंगा। महाराज आपके जीवन और आपके घर में भगवान की इतनी पवित्र कथा के बाद इस रज प्रसाद की स्थापना करने से आप स्वयं देखें। और महाराज ने कोई रुपया पैसा नहीं, कुछ नहीं, ये तो भागवत जी का प्रसाद आपको देंगे। और वृंदावन का निकुंज, लाडली निकुंज वन का वो रज, जिस रज को पाने के लिए लाखों लोग अमावस्या को और पूर्णिमा को लगे रहते हैं, आज तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको यहीं पर प्राप्त होगा। महाराज और क्या चाहिए? भागवत जी तो सब सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले, भागवत जी आपको देने वाले हैं। इसलिए भैया जब इतने दिनों तक रुकी हो तो थोड़ी देर और रुक जा, हमारो कथा विश्राम है। अब तुम्हारे ऊपर हमारी बड़ी करुणा है माँ, और हम तुमसे बहुत कनेक्ट भी हैं। हमने पहले दिन भी कहा था कि हम अपनी मैया के लिए, अपनी माँ के लिए जो कुछ नहीं कर पाए, जब कथा करने जाते हैं और मैया को बैठे हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है इसी बीच में हमारी मैया बैठी है, हम उसी को कथा सुना रहे हैं, इसके लिए सब कुछ करें। वो हमारी जननी नजर आती है मैया। उस भाव से मैं आपको बड़े प्यार से सब सुनाता हूँ। अपनेपन का भाव है, अपने हो तो सभी जवान हो, वृद्ध हो, सारे के सारे लोग भागवत जी के विश्राम की कथा सुनने का मतलब 7 दिन की कथा का श्रवण। और ये तो हर पांडाल में होता है। मामला तो लाडली निकुंज बन के रज का है। महाराज ठाकुर की कृपा बन गई है आज ऐसी। मैं भी बड़ा आह्लादित हूं क्योंकि ये जीवन में, भारतवर्ष में पहली बार वृंदावन के बाहर ये रज किसी पांडाल में मैं देने वाला हूं, सबको दे। और आपको इसलिए दे रहा हूं कि वास्तव में मैं दुनिया में बहुत जगह गया, पर इतना प्यार, इतना आनंद, इतने आह्लाद के साथ 6-6 घंटे तक बैठकर कथा सुनने वाले बहुत कम जगह लोग मिलते महाराज। इसलिए आपकी इस भावना के तहत विशुद्ध रूप से आपके परिवार में आनंद हो। और मैं चमत्कारों की बात नहीं करता, पर पक्की बात है महाराज, हम बीच बीच में अपना लहरा ही देते हैं इसको भी। हाँ, इसको लहरा देते हैं नवग्रह को कि तुम ये भी देख लो। वो रज जिस जिस घरों में स्थापित होगा, भगवान राधा कृष्ण का प्रेम उस घर में बिखर जाएगा महाराज। क्लेश, अशांति, जितनी चीजें हैं आप देखोगे स्वतः बाहर जा रही हैं। ठाकुर की ऐसी कृपा होगी उस घर में।